मैं एमडी यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर हूँ और एक मेलाफाइड इंटेंशन के तहत एक राजनीतिक द्वेष भावना से मेरी डिग्री रोकी गई एमडी के वाइस चांसलर श्रीमान राजवीर सिंह जी के द्वारा और आधार बनाया गया कि एक रजिस्टर्ड एडवोकेट जो हो पीएचडी नहीं कर सकता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 18 लाख रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं। अगर यूनिवर्सिटी ये मानती है कि एडवोकेट पीएचडी नहीं कर सकता तो यूनिवर्सिटी एक एफिडेविट पर मुझे सिर्फ इतना लिख के दे दे कि वकील पीएचडी नहीं कर सकता। मेरी जो 19 साल की यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं और 12 साल की स्कूल के सर्टिफिकेट हैं, मैं सभी हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी को जमा कराने के लिए तैयार हूं। अगर ये हाँ या ना में एफिडेविट पर यह लिख के देने के लिए तैयार है कि वकील पीएचडी कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सिर्फ डिग्री का मामला नहीं है डिप्टी सीएम साहब, ये 18 लाख वकीलों का मामला, ये सच्चाई का मामला है। अभी जो इतने फैक्ट दिए हमें जी 20/10/23 को एकेडमिक काउंसिल ने फैसला कर दिया कि आपकी डिग्री आपको दे दी जाए। सर ये डिग्री की बात नहीं है, मेरे 3 साल खराब कर लिए उसका जिम्मेवार कौन है? चलो वो एक अलग ये कम से कम रजिस्ट्रार साहब स्टेज पे खड़े हैं सर, मैं आपके माध्यम से वो पूछना चाहता हूं उनसे कि वकील कर सकता है या नहीं कर सकता है। एक लाइन बोलिए, ये कहेंगे वकील नहीं कर सकता है, 5 लोगों से ज्यादा पंचायत हो जाती, मैं डिग्री यही छोड़ के चला जाऊंगा, पूरी जिंदगी डिग्री नहीं मांगूंगा, ये करके दिखाएं। अब वकील पीएचडी नहीं कर सकता। इशू जो आया था डिग्री, सर डिग्री का ही इशू है। तो आप डिग्री देने को एकेडमिक कहां? सर मेरे पास उसकी रिपोर्ट है, झूठ बोल रही है ये लोग, आरटीआई में भी झूठ बोलते हैं। मेरे को सुनने दो। जी सर। नमस्कार चेयरमैन सर और सभी मेंबर्स को नमस्कार। इनकी जो मसला है वो पीएचडी डिग्री ना अवार्ड करने का था। इस पर एक कंप्लेंट आई थी, 2 कंप्लेंट आई थी बल्कि, सीएम साहब को भी एड्रेस थी और वाइस चांसलर को कॉपी थी और एक वाइस चांसलर को कंप्लेंट थी। उसमें उन्होंने 5 पॉइंट्स जो है उठा रखे थे। उसके बाद एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई जिसमें ये जो पीएचडी साथ कर सकते हैं नहीं कर सकते उस पर तो रूल साइलेंट थे, तो उस पर कमेटी ने भी कोई संज्ञान नहीं ली। लेकिन 2 जो वाइडेशन कमेटी को मिले, एक इन्होंने डिप्लोमा इन तबला में पीएचडी के साथ एडमिशन ले रखा था जो पीएचडी ऑर्डिनेंस का वायलेशन है। दूसरा यूआरएस का ऑर्डिनेंस का भी ये वायलेशन है कि साथ में किसी कोर्स में ये एडमिशन नहीं ले सकते। एक और यूआरएस ऑर्डिनेंस का वायलेशन है जिसमें ये है कि रजिस्ट्रार सर, इसमें तो मैं आपको यूजीसी के नॉर्म्स मेरे को भी पता है कि आप अगर एक फुल टाइम कोर्स कर रहे हो, एक डिस्टेंस कोर्स आप कर सकते हैं, पीएचडी के साथ नहीं कर सकते। पीएचडी के साथ भी। सॉरी सर बीच में रोकना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी ने आरटीआई से मुझे दे रखा है ऑर्डिनेंस का पेज नंबर 59 जो है क्लास 4 आप पढ़िए रजिस्ट्रार साहब, आपके पास नहीं है तो मैं आपके पास भिजवा देता हूं, आपकी भी कॉपी है मेरे पास। एक बार आरटीआई में रजिस्ट्रार साहब नहीं दे रखा मुझे। डॉक्टरेट भी आप मास्टर्स दूसरी कर सकते हो, 2 डॉक्टरेट पैरेलली नहीं कर सकते। इसमें जो हमारा पीएचडी ऑर्डिनेंस है उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सिवाय वो नहीं, आप यूजीसी से बाहर हो या यूजीसी भी सर दूसरे कोर्सेज के लिए तो कहती है, लेकिन पीएचडी के लिए यूजीसी मैं भी डॉक्टरेट कर रहा हूँ आज के लिए, मैं भी कुछ पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ, ये प्लीज ऐसे मिसकोट ना करो आप। नहीं सर, तो यूजीसी में भी ऐसा नहीं है। दूसरा यूआरएस में ये प्रोविजन भी है कि ये साथ में किसी भी तरह की जो है एम्प्लॉयमेंट चाहे या पोजीशन चाहे वो पेड हो या अदरवाइज वो भी नहीं ले सकते। और ये क्योंकि रजिस्टर्ड मेंबर थे बार काउंसिल के और प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, तो ये सारी चीज कंसीडर करके एकेडमिक काउंसिल ने ये तो डिसीजन लिया कि इनकी पीएचडी जो है डिनाई करना ये हार्श डिसीजन होगा, तो इसलिए पीएचडी इनको अवार्ड कर दी जाए, लेकिन जो यूआरएस इन्होंने दी है वो ये रिफंड करें, ये एकेडमिक काउंसिल का डिसीजन। मगर यूआरएस स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप तो आपने पहले मेरिट देख के दी थी जी, उसके बाद उसको विद हेड करके रिफंड कराना, ये तो आपकी उसमें भी डिग्री से बड़ा ये सर बॉन्ड में इन्होंने भर के दिया हुआ कि अगर मैं वायलेशन करूंगा तो मैं रिफंड करूंगा। वायलेशन ऑफ व्हिच? सर सॉरी मैं बीच में रोकना चाहूंगा, ऑन पेपर मेरे पास है, आप लोगों ने देखिए आरटीआई रजिस्ट्रार साहब नहीं दे रखी सर, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। भाई 1 मिनट रुक जाओ। एक सर ये भी हाई कोर्ट में भी इन्होंने डाला वो अलग है, वो लिटिगेशन आपकी अलग है। अभी भी इन्होंने हमारे डिसीजन पे कोर्ट में ये डाला है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है अपील की और रिवीजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच कर रहा हूँ। और दूसरा अभी इन्होंने वहाँ पर जो है कोर्ट में ये कहा है कि मैं ये जो है यूआरएस जो है पे करने को तैयार हूँ बिफोर द कोर्ट और सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ कोर्ट।
सर मिसलीड कर रहे हैं, मैंने हाई कोर्ट में बिल्कुल नहीं कहा। इनकी आदत है मिसलीड करने की यूनिवर्सिटी को। आपके आगे सर डिप्टी सीएम साहब, आपके आगे फ्रंट पहला जो पेज है वो आप खोल के देखिए एक बार, उसमें 50,000 का जुर्माना इनके ऊपर इसीलिए लग रखा है, ये झूठी शिकायतें करते हैं। मैं प्रूव करूंगा आज, मेरे लिए डिग्री से ज्यादा यहाँ जस्टिस जरूरी है। मैं डिग्री सारी ले लो रजिस्ट्रार साहब, मैं मांगने भी नहीं आऊंगा कभी। लेकिन पहला पेज देखो जिसमें लिख रखा है कि यह राजनीतिक द्वेष भावना से कम की गई कंप्लेंट है, जिसमें 50,000 का जुर्माना। पेज नंबर 1 देखो सर, आपके पास बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ का है। पेज नंबर 2 पे आइए सर, 20 कैंडिडेट्स की लिस्ट मैंने दी है, सभी स्कॉलरशिप ले चुके हैं यूआरएस की आरटीआई में, रजिस्ट्रार साहब ने मुझे दिया है। मैं एफिडेविट पर लिखने के लिए तैयार हूं कि ये सभी के सभी रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं। 20 नंबर पे परमजीत सिंह हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के स्कॉलर हैं, रोहतक बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं, 2017 से पिन नंबर बता सकता हूं। यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेकर, मैं बाई नेम बताना चाहता हूं, मैडम अनुसुईया यादव देख लीजिए, सुरेंद्र दैया ले लीजिए, जितेंद्र ढूल ले लीजिए, मैडम कोयता ढूल ले लीजिए, या मैं नाम गिनवाने लगूंगा तो एक भी नहीं बचेगा। अगर मैं लिस्ट दूं तो करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप जो है ना, वो स्कॉलर्स ने ले रखी है। राइट टू इक्वलिटी कहां रह गया? जो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ। यूनिवर्सिटी बताए कितने जो है कितनी डिग्रियां रोकी गई है, ये कहकर कि एडवोकेट है, कितनी डिग्रियां रोकी, कितनी स्कॉलरशिप रोकी। मैं तैयार हूं रजिस्ट्रार साहब, 5 लाख रुपए की बात नहीं है यहाँ, मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आज मैं बैकफुट पे आता हूं तो वो सभी एडवोकेट्स और वो सभी स्कॉलर जो बैकफुट पर आएंगे और करोड़ों रुपए का नुकसान जो स्कॉलर्स को होगा। जो शेड्यूल कास्ट के एडमिशन होते हैं स्कॉलरशिप बेस पे, वो एडमिशन आप कैसे कर पाएंगे? अगर रजिस्ट्रेशन को एम्प्लॉयमेंट मान लेंगे तो स्कॉलरशिप जो एससी के एडमिशन हो रहे हैं वो कैसे होंगे? और आपने, मैं लिस्ट दे रहा हूं, आपने बताइए इनमें से कितनों की जो है रिकवरी की आज तक, मैं दोगुना देने के लिए तैयार हूं। ये सारे एस्पेक्ट्स एकेडमिक काउंसिल में कंसीडर। सर एकेडमिक काउंसिल में राइट टू इक्वलिटी के साथ साथ में रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ। मुझे अपना पक्ष रखने का कोई मौका आज तक नहीं दिया गया, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरा पक्ष जाने बिना कैसे ये डिफाइन कर सकते हैं सर? आपने रजिस्ट्रार साहब एक बात कही, पहले डिग्री नहीं कर जी पेज 14 ऑफ 22 आप ही की यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड सुपरिटेंडेंट एकेडमिक्स का दिया हुआ है सर, ये दूसरे कोर्सेज के लिए पीएचडी का ऑर्डिनेंस मैं आपको एक बार पढ़ ही रहा हूं मैं। हाँ जी। A research scholar can join part-time oblique evening course in a foreign language or any knowledge enhancement certificate course according along with PhD program. सर सर्टिफिकेट कोर्स लैंग्वेज का है, इन्होंने डिप्लोमा इन तबला में एडमिशन लिया। नॉलेज का कोर्स क्या होता है? एनी डिग्री इज योर नॉलेज इनहांसमेंट डिग्री। आपकी लैंग्वेज जो लिखी हुई है नॉलेज इनहांसमेंट लिखा हुआ है सर। जो क्लोज 10 इनके मैं पढ़ देता अरे हूं। मैं आपने जो कोट किया हाउस को, मैं सिर्फ उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। आप नॉलेज इनहांसमेंट कोई मेरे को डिग्री डिक्शनरी खोल के बता दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज इनहांसमेंट। सर्टिफिकेट कोर्स यू आर अ रजिस्ट्रार। आप ये इन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, सर्टिफिकेट में नहीं लिया इन्होंने। डिप्लोमा ही आपका और सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा होता है? सर्टिफिकेट तो 6 महीने का था, डिप्लोमा 1 साल का होता है। और ये इसमें जो लिखा हुआ है क्लॉज में, पीएचडी ऑर्डिनेंस डज नॉट परमिट टू जॉइन एनी अदर कोर्स और स्टडी और अपीयर एनी अदर एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। डिप्टी सीएम साहब पेज नंबर 59 पे आइए आप। इसी में इसी हिंदी की जो आरटीआई है इसमें पेज नंबर 59 पे आइए, लास्ट पेज है इसी में, पेज नंबर 59 लगा है इसमें। 2018-19 का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें पेज नंबर 59 हाईलाइट करके पॉइंट नंबर 4 हाईलाइट करके पेज नंबर 59 है, पॉइंट नंबर 4 इसमें म्यूजिक भी लिख रखा है। सर झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल, मतलब एविडेंस लीजिए इनसे, मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूं। मेरी डिग्री की बात नहीं है, डिग्री रजिस्ट्रार साहब ले जाओ उसका, उन्हें नौकरी नहीं करनी। लेकिन आप एक प्रोफेसर, मैं उम्मीद करता हूं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आज आपकी तरफ देख रहे हैं कि वीसी साहब की गलतियों को छुपाने के लिए आप जहां मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं पूरे हाउस को। फैक्ट्स के बेसिस पे बात रख रहा हूं सर मैं आरटीआई के बेसिस पे, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के बेसिस पे बात रख रहा हूं। आपका एडमिशन 2014 का था, उस वक्त जो पेज ऑर्डिनेंस नंबर 2014 का आपके पास सर प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, मैं चैलेंज करता हूं। पीएचडी ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट प्रोस्पेक्टस पढ़ के दाखला लेता, मैं देता हूं सर ये 14 का प्रोस्पेक्टस है, मेरे पास है, यूनिवर्सिटी के पास हो तो दिखाए। अगर है यूनिवर्सिटी के पास 2014 का प्रोस्पेक्टस तो दिखाए, कहां है प्रोस्पेक्टस आपके पास? पीएचडी ऑर्डिनेंस की और भी बात करूं मैं सर पीएचडी पेज नंबर 5 2014 के प्रोस्पेक्टस की बात की, पेज नंबर 5 मेरे पास प्रोस्पेक्टस है सर, यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस दिखाए। 10i क्लोज 10i निकालें एक बार
सर आप पेज नंबर 5 देखें, आपके पास तो प्रोस्पेक्टस नहीं है, प्रोस्पेक्टस दिखाइए आप कौन से पेपर पढ़ रहे हैं, मुझे क्या पता, मेरे पास तो प्रोस्पेक्टस है, ये रहा आपकी यूनिवर्सिटी का सर। मैं तो ऑर्डिनेंस पढ़ रहा हूँ और नो रिसर्च स्कॉलर शैल ज्वाइन एनी अदर कोर्स ऑफ स्टडी और अपीयर इन एनी अदर एग्जामिनेशन। सर क्लास 2 में आइए, आप वो पढ़ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, आप क्लास 1 पढ़ रहे हैं, क्लास 2 में आइए, रिसर्च स्कॉलर कैन ज्वाइन पार्ट टाइम ऑब्लिक इवनिंग कोर्सेज। सुन ले, इसके अंदर आपके वो पेपर नहीं है। मैं रजिस्ट्रार साहब एक चीज मेरी तरफ से भी आपके इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ऑटोनोमस हो आप लोग, इस चीज के अंदर ये चीज तो क्लियर है कि नॉलेज बेस्ड एनहांसमेंट कोर्स कर सकता है, सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट करे, डिप्लोमा करे, डिग्री नहीं कर सकता। डिप्लोमा भी मना करता है अभी आपके कहीं कागज में लिखा हुआ है, सर, लिखा हुआ है। अब मेरे को क्लैरिटी के साथ दिखा। जी आपने जो पेपर मेरे को दिया इसमें तो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है। ये क्लोज 9 है, ये दो ऑर्डिनेंस है सर, एक यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप का और एक पीएचडी ऑर्डिनेंस। अभी जो इनका रोका गया वो यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप रिफंड करने को है। अगर हम यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप का क्लोज 9 है पढ़े सर, तो उसमें स्कॉलर शैल नॉट ज्वाइन एनी अदर कोर्स ऑफ स्टडी और अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन। पेज कहाँ है? ये सर, पेज 3 है, पेज 4 है, कौन सा है? नीचे ये और सब कौन से ईयर का है? ये तो चलो मेरे आगे ही खुला है क्लॉज 10 पीएचडी, ये- इसमें ईयर तो आपकी, ये तो आपकी रिपोर्ट है। इसी ये उसी के बेस पे सर। रजिस्ट्रार साहब, आप कोई चीज फैक्चुअली कोट कर रहे हो, अपनी रिपोर्ट के आधार पे मत करो। आप मेरे को आपके प्रोस्पेक्टस है या कोई ऑर्डिनेंसेस की नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी की, उसकी कॉपी दिखा। ये यूआरएस ऑर्डिनेंस सर ये नहीं देंगे, मैं दे रहा हूँ, ये रहा इनका प्रोस्पेक्टस, और ये ये रजिस्ट्रार साहब को दो। पीएचडी ऑर्डिनेंस बताइए। नहीं, ये भी आप पेज 49 में आगे सीधा, इससे पुराना का है। नहीं यही है सर, इसका फ्रंट और रेलिवेंट पेज लगाया हुआ है। और वो पीएचडी ऑर्डिनेंस अभी प्रोस्पेक्टस ही आ गया थी 49 पे भी। ये बात का 2014 की बोल रहे हो आप? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप शैल बी अवॉर्डेड टू कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर मैरिज प्रोग्राम बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ 49। इसमें कौन से पेज पे है? सर यूनिवर्सिटी के पास प्रोस्पेक्टस नहीं है, ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो एकेडमिक काउंसिल ने बैठ के तैयार की थी मेलाफाइड इंटेंशन से, मैं प्रोस्पेक्टस दिखा रहा हूँ। ये 2014 का पीएचडी प्रोग्राम का, जिसके आधार पे मेरा दाखिला एक हुआ। सेकंड। जी सर, थोड़ी शांति। ठीक सर। ये आपका ही है। जी सर। इसके अंदर पीरियड ऑफ वर्क पेज 5 का 10 का 2 लिखा हुआ है। रिसर्च स्कॉलर कैन ज्वाइन पार्ट टाइम ऑब्लिक इवनिंग कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज अलोंग विद पीएचडी। वो सर सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं हमारे फॉरेन लैंग्वेज। नहीं, आपने मेरे को जो चीज हाँ। कोट करी सर्टिफिकेट, इसमें कहीं सर्टिफिकेट शब्द फॉरेन नहीं है। लैंग्वेज इन्होंने तबला में डिप्लोमा में एडमिशन लिया सर, फॉरेन लैंग्वेज में नहीं किया। कोर्स क्या होता है? आपने मेरे को वहां रिबटल किया इस पेज पे। फॉरेन लैंग्वेज एक सेकंड, आपने मेरे को रिबटल किया कि जी वो सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इसमें तो सिर्फ कोर्स लिखा हुआ है, इसमें तो रेगुलर डिग्री भी कोर्स भी कर सकते हो आप। वो दो ऑर्डिनेंस है सर, एक पीएचडी ऑर्डिनेंस है, एक यूआरएस ऑर्डिनेंस है। पीएचडी ऑर्डिनेंस में कोर्स कर सकता है लेकिन वो फॉरेन लैंग्वेज पे कर सकता है, और यूआरएस ऑर्डिनेंस में किसी भी तरह का कोई कोर्स नहीं कर सकता। तो एक काम करें, जी मेक इट वेरी इजी। मैं आप लोग भी अपनी तरफ से इस पे प्रॉपर फैक्ट डिप्टी कमिश्नर को दे दो, प्रदीप भी दे देगा, हम भी चेक करवा लेते हैं और यूनिवर्सिटीज और यूजीसी के गाइडलाइंस क्या कहते हैं। सर्टिफिकेट इसकी डिग्री वाला तो आएगी, अब तो 4,66,000 रुपए का ही है। जी इतने में कोर्ट की भी डेट आ जाएगी, ये डेट भी आ जाएगी। एक चीज तो ये होगी कि आप इसकी डिग्री दे रहे हो अपॉन 466,
466 का है, कैंपस में फैसला करो। जब इतना कुछ इसने डॉक्यूमेंटेड है, फिर हम ऑर्डर करेंगे। सर एकेडमिक काउंसिल 150 लोगों की होती है, ऑलरेडी फैसला कर चुकी है और कॉम्पिटेंट बॉडी है। कॉम्पिटेंट बॉडी रिवीजन भी कर सकती है अपॉन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जो आपके ऑन पेपर है। फैक्ट्स के हिसाब से ही मैं आपको ये पढ़ा ही रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज की छूट दी गई है और तो कोई इसमें नहीं। और कोई कागज ढूंढ रहा है। और यूआरएस ऑर्डिनेंस में तो ये भी नहीं है, किसी भी तरह का कोर्स नहीं कर सकते। चलो एक चीज कर लेते हैं, ये सब आप सारी यूनिवर्सिटीज जितनी हैं डॉक्टरेट प्रोग्राम चलाती है हरियाणा में सरकारी, सबके वाइस चांसलर को तुम्हें अपनी ग्रीवेंस कमेटी की तरफ से चिट्ठी लिख दो कि आपके वहाँ पर क्या क्या परमिटेड है। एमडीयू भी अपना रीथिंक करके डॉक्यूमेंटेशन ले आए। नेक्स्ट ग्रीवेंस में इसका एक चार्ट बना के मेरे को प्रेजेंट कर देना, यू डिस्पोज इट ऑफ। अगर आपका फैक्ट ठीक होगा यू डिस्पोज इट ऑफ, अगर आपका फैक्ट गलत होगा तो वी विल गिव यू अ टाइम कि आप 1 महीने में कैबिनेट काउंसिल के अंदर ये एजेंडा दोबारा डिस्कस करके इस पे फैसला कीजिए। कल कोर्ट ऑर्डर करेगा तब भी आपको करना है। कोर्ट में भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है और इस प्लेटफॉर्म की, यानी वो चाहते भी नहीं इस प्लेटफॉर्म से। कोर्ट में लिख के दे रहे हैं कि मेरे पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल नहीं है। किस चीज के लिए? ये खुद अपने उसमें जो CWP फाइल की है ऑल्टरनेटिव रेमेडी फॉर, इसके लिए रिड्रेसल के लिए। इसलिए तो हाई कोर्ट में गए हैं ना। मैं तो आपको एज चेयरमैन ग्रीवेंस कमेटी कह रहा हूँ कि आपके वाइस चांसलर को कहिए कि एकेडमिक काउंसिल में एक बार मैटर ले जाए, दोनों जगह से बच जाएगा। अगर 10 यूनिवर्सिटीज में और आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कल कहीं प्रूव हो गया कि 4 आदमियों ने भी डिग्री करी और आपने अवार्ड कर दी, then who will be responsible for it? लेकिन यूआरएस ऑर्डिनेंस तो क्लियर कट कहते हैं। अगर यूआरएस ऑर्डिनेंस में किसी आदमी ने पीएचडी के साथ डिग्री कर दी, who will be held responsible? The registrar or the vice chancellor or the academic council for taking such decision? जो भी कंसर्न हो। कंसर्न कौन है? आप भी बैठे यूनिवर्सिटी में, मैं तो हूँ नहीं। जिसने जिसके टाइम भी बायलॉज तो आपको ही पता है, जिसने डिग्री दी होगी वही चार्जशीट होगा। जिसके आप अपने फैक्ट्स चेक करा लो, जी सर। वी विल गेट इट चेक। प्लस जो और यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या प्रोस्पेक्टस में आपके लिखा है उनके लिखा है, रिकॉर्ड तो आई गया। डिप्टी कमिश्नर लीगल ओपिनियन अपने लीगल विभाग से भी ले लेंगे, हमारे पास भी वकील तो है। कोई ग्रीवेंस के 2 मेंबर लॉयर हैं, उनको हम साथ लगा देते हैं, असिस्ट कर देंगे एंड वी विल फिनिश इट ऑफ इन नेक्स्ट। अगर नहीं होगी रेमेडी वी डिस्पोज इट ऑफ, अगर होगी तो आप लोगों को बता देंगे, आप लोग दोबारा एकेडमिक काउंसिल में उसको ले जाएंगे। थैंक यू सर 1 मिनट और लेना चाहूंगा मैं। रजिस्ट्रार साहब ने ही आरटीआई में जवाब दे रखा है, इसमें ये लिख रखा है, मुझे यह जानकारी प्रदान की जाए कि एमडीयू के विधि विभाग से पीएचडी कर रहा शोधार्थी 2018-19 में संगीत विभाग से डिप्लोमा कोर्स साथ साथ कर सकता है अथवा नहीं। प्रोस्पेक्टस के उस नियम की सत्यापित फोटोकॉपी प्रदान की जाए। सर ये ठीक गलत की, सर ये डिग्री की नहीं है, मेरे लिए डिग्री की नहीं है। 18 लाख वकील हैं, मेरे जूनियर मेरी तरफ देख रहे हैं। आप सुन तो लो, अगर मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? आप सुन तो लो, इस फैक्ट पे तो बात रही नहीं कि आपकी डिग्री अवार्ड होगी नहीं। डिग्री तो काउंसिल ने कह दिया, तो आपके ऊपर जो पीनल 466 का लगा रहे हैं स्कॉलरशिप वाला, इसके लिए क्योंकि एकेडमिक काउंसिल ने किया, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। सर मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है, क्या वकील कर सकता है या नहीं कर सकता है? एक बार पहले ये क्वेश्चन तो रिजॉल्व कर दो कि क्या 2 डिग्री कर सकते हो या नहीं कर सकते। सर नहीं कर रखी मैंने कोई 2 डिग्री, मिसगाइड कर रहे हैं। मैं आरटीआई दे रहा हूं, वो मुंह जुबानी बता रहे हैं, अंतर है दोनों में। मैं विद एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं, नोट देने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी सभी डिग्रियां रजिस्ट्रार साहब को दे दूंगा, पूरी जिंदगी मांगने नहीं आऊंगा। अगर मैं 0.01% ये मुझे गलत पूरा कर देगा। का आपने डिप्लोमा किया, सर्टिफिकेट कोर्स किया, जब ऑब्जेक्शन लगा उसके बाद मैंने परीक्षाएं दी, प्रैक्टिकल दिया, पास हुआ, डीएमसी लेके गया हूं और इसी यूनिवर्सिटी से लेके गया हूं। किस चीज में? म्यूजिक में, जिस पे ऑब्जेक्शन लगा रखा रजिस्ट्रार साहब। इस बार हमें 3 ये प्रोस्पेक्टस की जो बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हो, हमें चेक तो कराने दो। सर आरटीआई तो रजिस्ट्रार साहब ने दे रखी है, मैंने बिल्कुल ईयर वाइज, सन वाइज, पेज वाइज सब कुछ लिख के फिर आरटीआई दी, रजिस्ट्रार साहब ने तो दे रखा है। ये क्या करते हैं, 2014 का ऑर्डिनेंस मेरे ऊपर लागू होता है, 2012 का ऑर्डिनेंस की कॉपी लगा देते हैं। ये चीज तो फैक्चुअली जो सामने है, तो सर आरटीआई तो यूनिवर्सिटी की है, ओरिजिनल कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। रजिस्ट्रार साहब 2014 की नहीं, मेरे पास कॉपी है। 2014 का कोर्स है, आपके ऊपर 14 की लागू होगी, 12 की लागू नहीं होगी।
तो वही तो सर प्रोस्पेक्टस मेरे पास आ गया, आपको प्रोग्राम का एजेंडा आ गया, लेटेस्ट लेके था सर 3 साल से पेंडिंग है ये इंक्वायरी, जिसमें सीएम इंडो से ये कहा गया था कि 5 दिन के अंदर, उसमें सीएम इंडो की जो कंप्लेंट है उसमें 5 दिन का टाइम दिया गया था। और जिस आरडीसी कमेटी में मेरी डिग्री रोकी गई है वहां वाइस चांसलर मेंबर ही नहीं है, चेयरमैन ही नहीं है, आरडीसी कमेटी ही नहीं थी। वाइस चांसलर तो क्या गवर्नर साहब को भी पावर नहीं है किसी स्कॉलर की डिग्री रोकने की। दूसरी बात, जब मैं आरटीआई से मैंने स्पष्ट मांगा, यूनिवर्सिटी जवाब दे रही है मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब अफजल गुरु को, कसाब को अपना पक्ष रखने का अधिकार है तो एक रिसर्च स्कॉलर को अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है क्या? बुलाया मुझे 3 साल के अंदर रजिस्ट्रार साहब ने, वाइस चांसलर साहब। प्रदीप, इट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ ग्रीवेंस कमेटी सर यही टॉपिक है, अरे रुक जाओ, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं सर। फैक्ट ही बोल रहा हूँ। आपकी जो कंप्लेंट थी वो आपकी डिग्री मिलने पे थी। डिग्री मिलने पे आपके एकेडमिक काउंसिल ने निर्णय ले दिया कि डिग्री अवॉर्ड करेंगे अपॉन 466 वाला जो क्लॉज इनने लगाया है कि 2 डिग्री आप स्कॉलरशिप लेते हो जब नहीं कर सकते, उसको नेक्स्ट ग्रीवेंस तक हम फैक्चुअली चेक कर लेंगे। अगर आपका पक्ष ठीक होगा तो 466 का आदेश हम भी दे देंगे और अच्छा आदेश दे देंगे। और अगर फैक्चुअली 466 में इनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ एडिशनल आ जाता है 14 का, तो उसको स्टडी कर लेंगे। सर इनका मानना डिप्लोमा में नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है सर यूनिवर्सिटी की। रजिस्ट्रार साहब तो शायद फोटोकॉपी ले रहे हैं, एकेडमिक काउंसिल की ओरिजिनल कॉपी है जिसमें यह कहा गया कि प्रदीप देशवाल को हम एकेडमिशियन होने के तहत माफ करते हैं। आपकी ग्रीवेंस के चिट्ठी का पार्ट नहीं है सर। इस ग्रीवेंस आपकी पढ़ूं पीएचडी आप प्रदीप, हाँ सर, ज्यादा लाइन क्रॉस हो रही है आपकी। सर सॉरी अगर मैं सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूं सर। आपकी ग्रीवेंस का पार्ट था कंप्लेंट बाय प्रदीप वाज रिसीव्ड or made on CM window against me. The said complaint was dismissed in year 2000 by the Bar Council with the penalty of 50,000, imposing cost on observation that the complaint is outcome of a political rivalry. The mentioned complaint was also marked to MT University with the direction of giving 5 days to nodal CMG. However, can be after dismissal of complaint, the Bar MDU instead of taking strict action against the false allegation rather than delayed award of PhD, making sure the false complaints of ground. The present state of fact is taken into consideration as a whole indicates towards intention to cause irreparable loss to me by Vice Chancellor by delaying my award of degree. I am a student activist resident of XYZGG. Therefore, requested to provide direction to MDU, consider direction to MDU and also nodal officer CMG to dismiss the above mentioned. इसके अंदर आपकी डिग्री के डिले का जो इशू, डिग्री आपको अब दे रहे हैं, नहीं दे रहे सर, अपॉन 466 जमा कराने पे आपकी COCP भी लगी हुई है हाई कोर्ट। सर वही चीज चैलेंज की है मैंने। इन्होंने कहा कि हमने प्रदीप देशवाल को एडवोकेट होने के साथ साथ पीएचडी की थी, उसका फ्यूचर को देखते हुए माफ किया। मैंने माफी नहीं मांगी, ना मैं मांगू। माफी मांगने की बात है कि 18 लाख लोग एमडी से पीएचडी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैंने स्कॉलरशिप जमा कराता हूं तो कोई यूआरएस जेआरएफ स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। स्कॉलरशिप जमा कराने के लिए कौन बोल रहा है? यूनिवर्सिटी ने और एकेडमिक काउंसिल ने पास किया सर। फैक्ट चेक करा रहे हैं फिर नेक्स्ट ग्रीवेंस कि आपकी जो स्कॉलरशिप है उसका जो क्लॉज एकेडमिक काउंसिल कहती है कि क्या आप 2 डिग्री साइमल्टेनियसली कर सकते हो, पीएचडी प्लस एक छोटी। अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होंगे वी विल पास इन अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, और अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होंगे, करेक्ट होंगे कि भाई आप नहीं कर सकते, विल डिस्पोज दिस ऑफ। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, डीसी साहब के या एसडीएम साहब की किसी की भी अध्यक्षता में कमेटी बनाइए और मैं भी अपना पक्ष रखूंगा। मैंने अभी कह के अच्छा कि प्रदीप अपने डॉक्यूमेंटेशन डिप्टी कमिश्नर को दे देगा। जी सर। रजिस्ट्रार अपनी तरफ से फैक्ट्स जो है डिप्टी कमिश्नर को दे देंगे। डिप्टी कमिश्नर स्टडी करवाएगा विद कि और बची गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में डिग्री जो डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर क्या निर्णय लेते हैं, क्या ये एक यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ है या सालों में ये फैक्ट है यू कैन नॉट डू 2 डिग्री। हमें तथ्य मंगाने तो लो।
आप सुन तो रहे नहीं हो कोई चीज। नहीं सर, मैं सुन रहा ऑलरेडी हूँ। डिक्टेट कर चुका और हूँ। मैं मैं कागज ढूंढ रहा था, मैं बोल चुका हूँ। डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, सिर्फ रजिस्ट्रार साहब को डायरेक्शन दी है कि आप अपने फैक्ट्स जो ये प्रोस्पेक्टस और ये ओरिजिनल ये अपनी तरफ से फैक्चुअली डिप्टी कमिश्नर को जल्द से जल्द भिजवा और सर जिस कंप्लेंट को बेस बना रहे हैं उस पे कंप्लेंट इज नॉट ए इशू जो उस पे ऑलरेडी जो है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ ने विद कोर्ट डिसमिस किया है और मेरी हरेसमेंट प्रूव हुई है इस ऑर्डर में कि मेरी हरेसमेंट प्रूव हुई इस ऑर्डर में, और ये लिखा है उन्होंने कि अब राजनीतिक द्वेष भावना से की गई कंप्लेंट्स थी और आर काउंसिल पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। इट इज नॉट आर प्रीव्यू, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ लॉयर। इसके अंदर हमें नहीं देखना कि उन्होंने क्या किया। आप हमारे पास आए, ग्रीवेंस के अंदर हमने देखना है हमने क्या ऑर्डर पास करना। लेट अस स्टडी द फैक्ट्स कि आपकी कंप्लेंट के जो आधार पे आज रजिस्ट्रार ने बातें कही है और जो रिटर्न ऑर्डर हमें दिया है उसके अंदर कितने तथ्य हैं, जो फैक्ट्स आपने दिए हैं उनमें कितने तथ्य हैं, और नेक्स्ट ग्रीवेंस की कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें फैसला कर लेंगे। ठीक है सर।